हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश के इस सेशन 2 एपिसोड में हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ब्स और एडवर्ब्स के बारे में। मेरे कई सारी आंटीज हैं जो इस वीडियो को देख रही है, तो उनको वर्ब और एडवर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। इस वजह से हम लोग आज बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े बहुत और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं कवर कर दूं। दिस इज आशीष और मैं लेकर चलता हूं आपको आज के हमारे दूसरे सेशन में, जो कि है हमारा इंग्लिश का सेशन वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। एंड आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है, आप लोग भी केयर करें अपने आप की, क्योंकि वायरल चल रहा है, ठंडी बढ़ चुकी है। एनीवेज, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हर एक वर्ड का इंग्लिश में कोई ना कोई एक मतलब होता है, या कोई ना कोई उसकी एक जोन होती है जिसके अंदर वो काम कर रहा होता है, उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे नाउन, उसके बाद में आता है एडजेक्टिव। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। हम लोग इनके बारे में अब आगे बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जो अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख सक रहे हो। अब इन पार्ट ऑफ स्पीच में ही इंग्लिश कहीं ना कहीं बुनी हुई होती है। हम लोग आज बात करेंगे पहले 5 मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन लोगों का हुआ था वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो मैंने सोचा एक लेवल और नीचे जाकर वहां से शुरुआत करते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल 5 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, दैट इज नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है नाउन की। अब नाउन क्या होता है? जैसे आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कोई भी वस्तु का, किसी जगह का, या फिर किसी इंसान का नाम, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो इसमें जो नाम है अकबर, इसी को हम लोग नाउन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नाम कहते हैं। किंग, ये भी यहां पर नाउन है, क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर साहब ने ये कर दिया, इंजीनियर ने वो कर दिया। तो इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, ये प्रोफेशन बताता है। उसी तरीके से किंग जो है, ये मोनार्किज्म में जो हेड होते हैं उनको हम लोग किंग बुलाते हैं। फादर जैसे हो गया, मदर जैसे हो गया। तो ये सारे नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो नाउन के टाइप्स पे भी हम लोग जाएंगे जब कॉम्प्लेक्स इंग्लिश करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। यहां पर भी 2 नाम आप लोगों को नजर आ रहे हैं, एक है कलकत्ता और एक है हुगली। तो ये दोनों भी नाउन है। एकदम सिंपल। नाउन मतलब क्या? किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम, या किसी वस्तु का नाम, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। आप कोशिश कर देखिए अगला सेंटेंस, ये आपको करना है। द सन शाइन्स ब्राइट। सूरज जो है वो बहुत तेज चमकता है। तो इसमें क्या नाउन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, सन के बारे में बात हो रही है, तो द सन इज नाउन इन दिस। प्लैनेट का भी नाम हो जाता है ना, जैसे अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, ये सारे भी नाउन्स कहलाते हैं। तो सन इस सेंटेंस में नाउन है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये हमें नाउन की क्वालिटी बताता है। आशीष, आप बहुत अच्छे हो। तो आशीष कैसा है? अच्छा है। आशीष, आप बहुत बुरे हो। तो आशीष कैसा है? बुरा है। एडजेक्टिव ये नाउन की क्वालिटी दर्शाता है। नाउन कैसा है, जिस इंसान के बारे में, जिस वस्तु के बारे में। ये खराब फ्रूट्स है, तो खराब एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ही इज अ ब्रेव बॉय। ये जो लड़का है ये काफी ब्रेव है, काफी हिम्मत वाला है। तो कैसा है लड़का? हिम्मत वाला, ब्रेव, यहां पर एडजेक्टिव होता है। दूसरे सेंटेंस में, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। कितने बॉयज हैं? 20 बॉयज हैं। बॉयज ये नाउन है। ऊपर वाले सेंटेंस में बॉय ये नाउन था, लड़का ये नाउन था ऊपर वाले में। लड़का कैसा है? तो ब्रेव है, एडजेक्टिव हो गया ब्रेव। बॉयज, कितने बॉयज है? 20, एडजेक्टिव हो गया 20। तो नंबर भी दर्शा सकता है। आप एक सेंटेंस ट्राई कर देखिए। द रेड फ्लावर इज ब्यूटिफुल। अच्छा, फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है, वो भी एडजेक्टिव हुआ। फ्लावर का कलर क्या है? रेड, वो भी एडजेक्टिव हुआ। तो कोई भी शब्द जो कलर के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में, उसके
किसी क्वालिटी के बारे में बात करता है, उन सारे वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स में हम लोग जा रहे हैं, हमें इंग्लिश बोलना भी सीखना है। प्रोनाउन, अब मैं बार बार तो ये नहीं बोलूंगा ना कि आशीष एक अच्छा लड़का है, आशीष बहुत मेहनत करता है, आशीष बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है, बार बार नहीं। हम लोग कैसे बोलेंगे? आशीष एक बुरा लड़का है, आशीष की जगह हम लोग यूज़ करेंगे अब वो सबको बहुत परेशान करता है, वो सबकी मस्ती करता है, वो सब लोगों को बहुत चिढ़ाता है, सब लोगों को बहुत हंसाता है। ये जो वो शब्द है ये आशीष की जगह आ रहा है, तो ये वो जो शब्द है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो मैंने जॉन 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 बार बार रिपीट करने की जगह ही इस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो ही है जॉन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। वैसे ही द बुक्स वेयर आर वेयर यू लेफ्ट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स की जगह पे हमने दो बार द बुक्स यूज करने की जगह मैंने यूज कर लिया वर्ड देम। तो ये देम प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन के कोई सारे एग्जांपल्स होते हैं। किसी मेल के लिए आप ही यूज कर सकते हो, हिज यूज कर सकते हो, फीमेल के लिए आप हर यूज करते हो, शी यूज करते हो, किसी वस्तु के लिए आप इट यूज करते हो। किताबें ज्यादा थी इसलिए हमने देम यूज किया। अगर एक ही किताब होती तो हम कहते द बुक इज वेयर यू लेफ्ट इट, ठीक है, क्योंकि बुक्स जो है वो ना तो मेल होती है ना तो फीमेल होती है। इस तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। तो मैं प्रोनाउन के सेगमेंट पे जब चैप्टर करेंगे हम लोग तो प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राई इट योरसेल्फ। यहां पे शालमली इज गोइंग टू स्कूल, शी इज लेट। अब यहां पे प्रोनाउन क्या है? शालमली स्कूल जा रही है, उसे आज देरी हो गई, या वो आज लेट है, वो आज देर से चल रही है। शी, जी बिल्कुल, ये होता है हमारा प्रोनाउन। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ये हमारी मीना आंटी के लिए स्पेशली है क्योंकि मीना आंटी उस दिन बहुत कंफ्यूज हो गए थे वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन बताने वाला शब्द, एक्शन बताता है। कोई भी क्रिया आप करते हो ना, उसको जो शब्द बताता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कौन सी क्रिया चल रही है? पढ़ाने की क्रिया। तो पढ़ाना ये वर्ब हो गया। आप मुझे उस दिन डांट लगा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? डांट रहे थे, तो ये हो गई डांटने की क्रिया। यू वर शाउटिंग ऑन मी, यू वर एंग्री ऑन मी। आप मेरे से गुस्सा थे, नाराज थे। तो ये गुस्सा करने की, चिल्लाने की जो प्रक्रिया होती है, किसी वस्तु को उठाने की, रखने की, जो एक्शन बताती है। देखिए, आप मतलब मैं जिन शब्दों को बोलता हूं उससे आपको अगर विजुअलाइज होता है कोई चीज, तो एक्शन विजुअलाइज अगर होती है तो उसे वर्ब बोलेंगे। जैसे एक आंखें बंद करके इमेजिन करिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो आपने क्या इमेजिन किया कि एक लड़का दिखा होगा आपको जो एक फुटबॉल को किक मार रहा है, खेल रहा है। तो ये किक मारने की एक्शन क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द वर्ब प्लेइंग, प्ले कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फुटबॉल में किक किए जाते हैं। मैं और बोलता हूं, द ऑडियंस मतलब जो श्रोता थे, जो लोग थे, देख रहे थे उस प्रोग्राम को, किसी एक प्रोग्राम को, फलाना प्रोग्राम को। तो द ऑडियंस थ्रीव स्टोन्स ऑन द परफॉर्मर। आप मत करिएगा, आपका मोबाइल टूट जाएगा। एनीवेज, ऑडियंस जो है इट थ्रीव द स्टोन, थ्रो करने की एक्शन से आपको दिखा कि ऑडियंस ने पत्थर फेंका, तो थ्रो ये वर्ब हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। द गर्ल wrote a letter to her cousin। यहां पे wrote माने लिखना। लड़की ने अपने कजिन को एक पत्र लिखा, तो लिखने की क्रिया हो गई, इसे हम लोग वर्ब कहते हैं। द चिल्ड्रन वॉक्ड इन द पार्क। तो चिल्ड्रन आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो चलने वाली एक्शन है किस शब्द की वजह से आई? वॉक्ड की वजह से। तो ये वॉक्ड वर्ब है। अगला आपको करना है, माई मदर कुक्ड फूड। क्या दिखा आपको? सबको अपनी मम्मी दिखाई दी होगी खाना बनाते हुए। किस शब्द की वजह से मम्मी खाना बनाने लग गई?
कुक की वजह से। तो ये कुक जो है, जो एक्शन बताता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मीना आंटी, अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, एडवर्ब। देखो क्रियाएं होती है, कुछ जल्दी हो जाती है, कुछ लेट हो जाती है, कुछ देरी से हो जाती है, कुछ एकदम सुपर फास्ट तरीके से हो जाती है। तो ये क्रिया कैसे होती है, कोई एक्शन कैसे होता है कि भाई मम्मी ने बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया, तो ये जो जल्दी जल्दी है ये क्रिया को बता रहा है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। क्रिया कौन सी है, खाना बनाने की। धीरे धीरे हो रही है तो वो एडवर्ब हो गया, जोर से हो रही है एडवर्ब हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब क्रिया कैसे हो रही है, ये कैसे शब्द का मतलब बताने वाला एडवर्ब होता है। कैसे स्टेट बताता है उस एक्शन, कैसे वो एक्शन ऑकर हुई, कैसे वो एक्शन हुई, उसको बताने वाला शब्द जो है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ही वर्क द सम क्विकली, उसने उस सम को, उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया, जल्दी, क्विकली, तो क्विकली एडवर्ब हो गया। यहां पे वर्ब क्या होगा, ऑब्वियसली वर्क्ड, सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं, ही दे रैन फास्ट। अब इसमें वर्ब कौन सा है, क्रिया क्या हो रही है, भागने की, दैट इज रैन, तो रैन वर्ब हो गया। कैसे भागे, जोर से भागे, फास्ट भागे, तो फास्ट ये एडवर्ब हो गया। मैं बच्चों को अक्सर पढ़ाते समय बोलता हूं कि एडवर्ब, एड प्लस वर्ब, मतलब एनीथिंग दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज एडवर्ब। कोई भी चीज एक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी देती है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब मीना आंटी ने ये पूछा था, मैं बार बार मीना आंटी को बोल रहा हूँ लेकिन मेरी फेवरेट आंटी में से एक है, इस वजह से मीना आंटी, देखिए हम लोग कभी भी कोई क्रिया को बताते हैं ना, तो वो जल्दी हुई या लेट हुई इसके बारे में बात हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये सेंटेंस में आता है और वो कहीं हमें बताना होता है ना कि यार, जैसे हम बोलेंगे कि यार इस वीडियो के बाद में मीना आंटी गुस्सा हो गई, ये नॉर्मल था। मीना आंटी बहुत गुस्सा हो गई, ये और ज्यादा गुस्सा तो बताना है हम लोगों को, उसे हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल करके बताएंगे फिर, ठीक है। आप कोशिश करके देखिए, माई मदर कुक्ड द फूड इमीडिएटली, मेरी मम्मी ने तुरंत खाना बनाया। अब क्रिया है खाना बनाने की, कैसे बनाया, तुरंत बनाया, इमीडिएटली, सो ये इमीडिएटली यहाँ पे एडवर्ब है। आई होप हम लोगों ने 5 सेगमेंट्स को अभी कवर किया है, बाकी के 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो रहा है। आज की हम लोग टेक अवे लेते हैं, इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। टुडेज एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश को पहले तो हिंदी में सेंटेंस को सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेरे दोस्त हैं जो यही करते हैं और उसमें थोड़ा सा एरर हम लोग कमिट कर देते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं हिंदी में, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसको अब हमें इंग्लिश में बोलना है। अब शिक्षक मतलब टीचर, हमें इंग्लिश में होता है अस, अंग्रेजी माने इंग्लिश, पढ़ाते माने टीचर्स अस। सो टीचर अस इंग्लिश टीचर्स। ट्रांसलेशन अगर मैं वर्ड टू वर्ड करूं, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो कैसे होगा, टीचर अस इंग्लिश टीचर्स। टीचर अस इंग्लिश टीचर्स ना, थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की जरूरत है। लेट्स एनालाइज दिस सेंटेंस, द एनालिसिस, टीचर अस इंग्लिश टीचर्स, ये हमारा हिंदी में से ट्रांसलेशन हुआ, वर्ड टू वर्ड जिसको मैं ट्रांसलेशन कहता हूं। इसमें टीचर, अगर पिछले वाला वीडियो याद होगा आपको, नहीं देखा है तो पीछे पहले इधर जाके देख कर आओ वीडियो को, फर्स्ट सेशन। टीचर ये क्या हो गया, बाकी के जो व्यूअर्स है वो जानते हैं, इट इज सब्जेक्ट। और क्रिया कौन सी हो गई, सिखाने की, टीचर्स, वो वर्ब हो गया, टीचर्स इज द वर्ब। अब क्या आपको याद है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, इसका मतलब टीचर के बाद वर्ब आना चाहिए था टीचर्स। टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, दैट्स इट, ये करेक्ट इंग्लिश हो गई। अब इसको दूसरी तरीके से भी बोला जा सकता था, लेकिन मतलब आप सोच सकते थे कि यार आशीष अस इंग्लिश ही क्यों आया, ऐसा भी तो आ सकता है ना, टीचर टीचर्स इंग्लिश अस, नहीं, पर गलत हो जाएगा। क्या सिखाते हैं पहले बोलना है, और किसे सिखाते हैं सॉरी पहले बोलना है, और क्या का जवाब हमेशा लास्ट में। शिक्षक हमें इंग्लिश सिखाते हैं, तो शिक्षक सिखाते हैं इंग्लिश हमें, शिक्षक सिखाते हैं हमें इंग्लिश। किसके साथ वो क्रिया हो रही है और क्या क्रिया हो रही है, मतलब वाई एंड वॉट, या टू हुम एंड वॉट।
किसको और क्या, क्या का जवाब हमेशा लास्ट में, तो करेक्ट होगा टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, टीचर टीचर्स हुम, अस टीचर्स व्हाट, इंग्लिश, सो इंग्लिश लास्ट में, सो टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। मैं आप लोगों को एक टेक अवे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए मीनाक्षी पिछला कंपटीशन जीत गई, हमारी मीनाक्षी जी जो है वो लीडर बोर्ड पे टॉप कर रही है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश के सेशन में बराबर से उसको सॉल्व किया था, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उनको आए थे, 40 में से 40 उन्होंने स्कोर किया था। तो मीनाक्षी का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑब्वियसली मीनाक्षी ही है। पिछला मतलब द प्रीवियस, कंपटीशन मतलब कंपटीशन, जीत गई का अर्थ होता है वॉन। इसमें मैं और हेल्प कर देता हूं आपको, मीनाक्षी इज द सब्जेक्ट एंड वॉन इज द वर्ब। नाउ आपको कोशिश करना है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, और उस ट्रांसलेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। दिस इज आशीष एंड वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर फॉर टुडे सेगमेंट। 3 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बचे हुए जो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। नीचे प्रैक्टिस टेस्ट जरूर अपलोड की जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना ना भूलिए, क्योंकि उसमें जितने मार्क्स आते हैं वो आपके लीडर बोर्ड में ऐड होते हैं एंड आपको मौका मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से जीतने का। तो 1000 पॉइंट्स के लिए फटाफट आप लोग दौड़िए, आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, क्योंकि क्लास का सेकेंड ही सेगमेंट हुआ है। मैं धीरे चल रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स हमारे साथ पहले जुड़ जाए, ताकि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात करें। वेल डोंट फॉरगेट कि वी हैव स्टार्टेड विद स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश एज वेल एज टेक अवेज इन एवरी चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वर्ब और एडवर्ब की ये कंसेप्ट समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों को वापस इसके बारे में गाइड कर सकूं। और जज करने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका और है। इस डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल के रखी है एक गूगल की लिंक। इस गूगल फॉर्म को भरकर आप कंपटीशन का हिस्सा तो बनते ही हो, और मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोगों को टॉपिक सिखाया गया वो कितना समझ में आया है। तो जल्द से जल्द उस टेस्ट को सॉल्व करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ फॉर द डे इन दिस इंग्लिश वीडियो। थैंक यू सो मच।